Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 6 in class 11 psychology. तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि हम हमारी जो मेमोरी है उसे कैसे एनहांस करते हैं एंड इसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज या वेज या मैकेनिज्म है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक चीज मुझे बताओ, आप सब सोचते होंगे कि ऐसा क्या करूं कि एग्जाम में मुझे सब याद आ जाए. जैसा कि हमारे साथ ये होता है, हमने एक रात पहले तक हमें सब याद है. एग्जाम रूम में जाते हैं, बैठते हैं, हमें आंसर शीट देता है हमारा इन्विजिलेटर, ठीक है. उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है हम ब्लैंक हो जाते हैं. ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है. इसमें हमें बिल्कुल भी एम्बैरस होने की बात नहीं है, ऑल्दो ऐसी सिचुएशंस बहुत ऑकवर्ड होती है एंड हमारा लॉस भी हो जाता है हमारे मार्क्स का. तो देखो, देयर आर वेरियस टेक्निक्स एंड वेज थ्रू विच यू कैन एनहांस योर मेमोरी. तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि इसे एनहांस करना जरूरी क्यों है, ताकि आप इजीली रिट्रीव कर पाओ विद इन द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स. ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. वी विल यूज स्ट्रेटजीज techniques to improve the ability to store, retain and recall information in the correct order and manner. ठीक है, अगर एक छोटे बच्चे को 1 से 10 तक की बेसिक काउंटिंग सिखाते हैं तो हम ऐसे सिखाते हैं कि वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोले. ऐसा ना हो कि 1 5 6 7 बोले. ठीक है, एक करेक्ट ऑर्डर में उसे स्टोर करे एंड रिटेन करे एंड जब उससे पूछा जाए या डिक्टेशन लिया जाए तो सही रिकॉल करे. एंड वी ऑल्सो हैव that these techniques help you remember things better, especially while studying or learning new skills. So देखो, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लर्निंग, उनकी स्टडीज. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही अपनी मेमोरी एनहांस करनी है. लाइफ के बहुत अरेनाज या एरियाज में हम नए नए स्किल्स सीखते हैं. ठीक है, आप स्कूल के बाद कॉलेज जाते हो, कॉलेज में नई सोसाइटीज या क्लब्स ज्वाइन करते हो, वहां पे आपको नए स्किल्स शोकेस करने होते हैं. ठीक है, और आप बड़े होते हो, आप ड्राइविंग सीखना चाहते हो तो वहां पे भी आपको एनहांस करना पड़ता है कि ओके, ये मेरा क्लच है, ये मेरा गियर है, मुझे ड्राइविंग ऐसे करनी है. तो यहाँ पे हम मेमोरी को एनहांस करते हैं एंड इसके यूजेस होते हैं. तो सबसे पहले मेरे साथ निमोनिक्स का मतलब समझो. ठीक है, यहाँ पे जो एम है ना, ये साइलेंट होता है, तो कंफ्यूज मत हो. इट इज निमोनिक्स. ठीक है, बहुत इजी है. तो देखो, इन स्ट्रैटेजीज को ही एनसीईआरटी में निमोनिक्स बोला गया है एक्सप्लिसिटली. अब निमोनिक्स देखो क्या होते हैं. निमोनिक्स कुछ ऐसे वेज है जिससे कि आप चीजें याद रख पाओ. सो लेट्स सी. They are your memory aids that will help you remember information very easily through association and creativity. ठीक है, आप लिंक करते हो दो तीन चीजों को. तो सबसे पहले हमारे पास एक्रोनिम्स. तो देखो, एक्रोनिम्स क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स. जैसे मैं भी आपको कभी कभी कुछ चीजें पढ़ाती हूँ तो आपको एक्रोनिम्स या शॉर्ट फॉर्म्स देती हूँ. जैसे कि अगर हमें रेनबो के कलर्स याद रखने हैं तो हम विबग्योर, सबसे सिंपल चीज होती है याद रखने का, छोटे क्लासेस से बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक्रोस्टिक्स. ठीक है, तो देखो, एक्रोस्टिक्स क्या होता है? बहुत बड़ी कोई चीज है, सीरीज है. ठीक है, आप उसके फर्स्ट लेटर्स को याद रख लेते हो. सो you create a sentence where each word begins with the first letter of what you want to remember. तो देखो, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. ऐसा स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि प्लैनेट्स को कैसे याद रखोगे आप. तो आप बोलते हो, My very educated mother just served us noodles. तो देखो यहाँ पे क्या है? Mars, Venus, Earth, Mercury, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम याद करा देते हैं. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इमेजरी या विजुअलाइजेशन. ठीक है, आपको अगर अभी मैंने कुछ पढ़ाया तो आप इसकी मेंटल इमेज बना लेते हो कि मैम ने बोर्ड पे ये ड्रॉ किया था, ये डिस्क्राइब किया था. सो जैसे एक जाइंट बनाना है, यू रिमेंबर पोटेशियम रिच फूड. ठीक है, कि अरे बनाना बहुत जाइंट और बड़ा है. ठीक है, तो इसके अंदर ना बहुत सारा पोटेशियम होगा. तो ऐसे बच्चे याद रख लेते हैं. उसके बाद है हमारे पास मेथड ऑफ लोकाई. इसे बहुत बच्चे लोकी, लोसाई बोलते हैं. इट इज लोकाई. तो इसका आपको ध्यान रखना है. ठीक है, एंड इट मीन्स लोकेशन. ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है. सो सी व्हाट हैपेंस, यहां पे एक विजुअलाइजेशन चलती है, उससे आप लिंक करते हो चीजें. सो यू एसोसिएट आइटम्स विद स्पेसिफिक प्लेसेस और फेमिलियर लोकेशन. ठीक है, आप जैसे कि आपने कोई बुक्स रखी अपने घर पे. ठीक है, तो आप क्या करते हो, किचन में आपने एक सब्जेक्ट रखा, बेडरूम में दूसरा सब्जेक्ट रखा. दूसरा एग्जाम्पल समझो. अगर आप जाते हो अपने किचन में,
ठीक है, किचन में जाते ही आप देखते हो कि ये सामान नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ही आप स्टोर में पहुंचे, आप स्टोर में ना एसोसिएट करते हो कि आप विजुअली इमेजिन कर रहे हो कि अरे मैं किचन में हूं और किचन में क्या क्या नहीं था, उस लोकेशन में कौन कौन सी चीजें मिसिंग थी। सो यू मेमोराइज बाय प्लेसिंग और एसोसिएटिंग योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। एंड देन वी हैव चंकिंग। तो चंकिंग तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चंकिंग क्या होता है कि जब बहुत बड़ा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसे हम चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो यू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स और चंक्स। जैसे कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसे हमने 2 चंक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे हमें इसे इजीली याद रखना आता है, एंड कोई पूछेगा तो हम 2 चंक्स इजीली बता सकते हैं रादर देन द बिग यूनिट और डिजिट्स इटसेल्फ। इसके बाद है हमारे पास रिहर्सल। तो देखो, बिना रिपीट करे, बिना किसी चीज को रिहर्स करे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। एक्टर्स बहुत बार रिहर्सल करते हैं, तभी जाके वो हमें स्क्रीन के आगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। सो यू रिपीट इंफॉर्मेशन सेवरल टाइम्स एंड इट हेल्प्स ट्रांसफर इट फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। इसका आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म जाने के लिए आपको बहुत बार रेपिटेशन करना पड़ेगा। So you reading flashcards multiple times before an exam, या जैसे मैं आपको समरी टेबल्स देती हूँ बना के, आप उनको बार बार देखोगे तो आपका एक रिहर्सल होता है। Then we have elaboration। तो इलेबोरेशन का मतलब होता है किसी चीज को एग्जैजरेट करना, लिंक करना आपने जो ऑलरेडी याद रखा है। सो कनेक्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू व्हाट यू ऑलरेडी नो, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझो, When you are learning about photosynthesis, ठीक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, आपने बचपन में पढ़ा है, तो आप लिंक करते हो कि ओके प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे क्या करते हो, जब आप उसको एक्सपैंड करते हो ना, तो एक मीनिंगफुल तरीके से आपको चीजें याद रहती है। देन वी हैव स्पेस्ड प्रैक्टिस। तो अगर आपको टीचर एक दिन पहले बोल दे कि कल मैं 5 चैप्टर्स का टेस्ट ले रही हूं, तो क्या आप एक साथ पढ़ाई कर पाओगे? क्रैमिंग हो जाएगी, आप एक साथ इतना नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपको कोई 2 महीने पहले बोले कि एग्जाम्स है, तो आप स्पेसेस में यानी डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपना टाइम ओवर सेशंस, किसी दिस इज हाउ आई विल गो अबाउट इट एंड स्टडी फॉर माई एग्जाम। तो यही चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो studying 30 minutes daily for a week is better than 3 hours in one day, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका दिमाग में क्रैमिंग नहीं होती एक साथ, ठीक है, प्रेशर नहीं पड़ता, आप इजीली चीजें रिटेन कर पाते हो विदाउट एनी वरी और टेंशन। देन वी हैव मेकिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल। एग्जैक्टली, क्रेक और लॉकहार्ट भी यही बोलते हैं कि जब आप प्रोसेस करते हो तो डीपर रिटेंशन तभी होगा जब वो सिमेंटिकली इनकोडेड होगा या मीनिंगफुल होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड लॉजिक बिहाइंड अ टॉपिक इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। अगर एप्पल है और उसकी सिर्फ स्पेलिंग देख ली, आपको क्या पता एप्पल क्या है, आपको क्यों याद रहेगा? अगर आप रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन के अलावा उसको समझते हो कि वो रेड कलर का है, उसका टेस्ट ऐसा होता है, वो एक फ्रूट है, तो आपको डीपर तरीके से वो रिटेंशन रहता है और याद रहता है। एंड देन वी हैव अवॉइडिंग इंटरफेरेंस, ठीक है। आप देखो, अगर अभी मैं पढ़ा रही हूं, किसी बच्चे के बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शोर हो रहा है, तो क्या वो ध्यान से समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। या कोई बच्चा फोन चला रहा है साइड में, ठीक है, गेम खेल रहा है और सोच रहा है कि अरे सोनल मैम तो बोल रही है, बोलने दो, तो वो बच्चा कभी अच्छे से याद नहीं रख पाएगा। सो you have to reduce your distractions and don't study similar subjects back to back, ठीक है, इसका ध्यान रखो। So don't study psychology and sociology together, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि अरे उसमें भी सिमिलर कॉन्सेप्ट था, इसमें भी है, तो किसका कौन सा है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव क्यूज का यूज, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो क्यूज क्या होते हैं? क्यूज हमारे एड्स होते हैं जो हमें रिकॉल करने में, या कुछ हिंट्स होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे हैं जैसे कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स, ऐसी चीजें होती है ना, तो एक कीवर्ड मेथड में आपको बताती हूँ, ठीक है। हमारा कीवर्ड मेथड होता है, और वो क्या होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। सो देखो, अगर आपको फ्रेंच में हेलो सीखना है, तो मैं ये मान के चल रही हूं कि सारे बच्चों को इंग्लिश आती है, तो उन्हें पता है कि हेलो होता है इंग्लिश में। तो अगर अब मुझे इसे फ्रेंच में याद रखना है, तो कीवर्ड मेथड बोलेगा कि अगर आपको इंग्लिश का वर्ड पता है, तो आप अपने दिमाग में ऐसे याद करोगे कि हेलो मींस बोजू इन फ्रेंच, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि हमें जब फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होती है तो पेयर्ड एसोसिएट्स भी हम बनाते हैं, ठीक है। देन वी हैव
अ समरी टेबल, ठीक है। तो मैंने आपके लिए इतने सारे मेथड्स का ना एक टेबल बनाया ताकि एग्जाम से पहले आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी लिखी हमारे निमोनिक्स, चंकिंग, रिहर्सल, ठीक है। फिर मैंने इनको डिस्क्राइब किया और एग्जाम्पल्स दिए ताकि आपकी बहुत अच्छे से हेल्प हो। तो देखो विबग्योर, ठीक है, फिर हमारी चंकिंग हो रही है, फिर फ्लैश कार्ड्स है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखोगे ना तो एकदम से मेथड याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं रादर देन थ्योरी। उसके बाद ये मैंने कंटिन्यू बनाया है एंड इसमें हमने इलेबोरेशन भी डाला है, स्पेस्ड प्रैक्टिस, मीनिंगफुल लर्निंग एंड रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस एंड यूज ऑफ क्यूज। जितने भी मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे इस बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स को नोट डाउन करो, एग्जाम से पहले देखोगे तो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट मेथड आ जाएगा हमारे पास जो कि है हमारा PQRST मेथड बाय थॉमस एंड रॉबिन्सन, ठीक है। तो थॉमस एंड रॉबिन्सन ने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड बनाया जो अगर आप भी यूज करोगे तो आपको भी बहुत हेल्प होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि हम बच्चों को बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो लाइक अ रूल बुक, कि ऐसे आपको काम करना है या कोई स्किल अगर एक्वायर करना है उसको बहुत टाइम तक लर्न रखना है या भूलना नहीं है, फॉरगेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोला कि ये PQRST है जिसमें P का मतलब होता है प्रीव्यू, फिर हमारा Q होता है क्वेश्चन, R होता है रेड, S होता है सेल्फ रिसाइटेशन एंड T होता है टेस्ट करना, ठीक है। अब देखो ये मेथड चलता कैसे, सबसे पहले प्रीव्यू करते हैं हम, ठीक है। तो प्रीव्यू का मतलब क्या है, अगर आपको साइकोलॉजी का चैप्टर पढ़ना है मेमोरी, तो सबसे पहले यू विल स्किम थ्रू इट, मतलब देखोगे कि क्या क्या टॉपिक्स है, यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे। So you will look at headings, subheadings, summaries and highlighted words, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या है, आपको प्रायर नॉलेज जो होगी ना वो यहाँ पे एक्टिवेट होगी एंड आप मीनिंग तो समझ पाओगे कि ओके दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। देन यू हैव टू टर्न द टॉपिक्स इनटू क्वेश्चंस, ठीक है। आप क्वेश्चन में टर्न करो अकॉर्डिंग टू थॉमस एंड रॉबिन्सन। सो What is this section about और why is this important, ठीक है। अब देखो इसका भी फायदा है, फायदा ये है फोकस बढ़ेगा और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू गो अबाउट एंड देन यू हैव टू रीड द मटेरियल एक्टिवली, ठीक है। अच्छे से देखो कि मटेरियल में क्या है, ठीक है। एंड द क्वेश्चंस यू फॉर्म। सो इसमें एक टिप भी है आप लोगों के लिए कि इसे पैसिवली मत देखो ऊपर ऊपर से, try to engage with the content, ठीक है। try to engage with the meaning of the matter and then you have to do self recitation, ठीक है। अब ना याद करो चीजें, अपने साथ बोलो कि अच्छा मैंने एक क्वेश्चन बनाया था उसका मतलब क्या है, वो आंसर क्या कर रहा है। सो say it out loud और write a summary in your own words, उसको पैराफ्रेज कर दो कि अच्छा मैंने सारा पढ़ा, इसमें ये चीजें कवर हुई है अकॉर्डिंग टू मी। सो इट विल हेल्प यू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि हमारा गोल होता है इंफॉर्मेशन को हमेशा लाइफ लॉन्ग रिटेन करने का, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा फाइनल चीज टेस्ट। अब स्कूल में भी टेस्ट होता है, ठीक है। तो टेस्ट क्यों होता है, ताकि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू कैन टेस्ट एंड सी आपको कितना आता है। सो ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस अगेन विदाउट लुकिंग, ठीक है। इस बार आप बुक को मत देखो, प्रीव्यू मत करो, ठीक है, रीड मत करो। अब आपके पास जो क्वेश्चंस है ना उन्हें खुद से आंसर करो। So you can also solve practice questions or explain the topic to a friend. तो पर्सनली अगर आप किसी फ्रेंड को सुनाते हो ना या अपने पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को, तो ऐसे भी आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाती है, ठीक है। सो आप स्ट्रेंथन करते हो रिट्रीवल एंड चेक्स हाउ वेल यू हैव लर्नड, ठीक है। तो टेस्ट का रूल ही यही होता है कि आपकी नॉलेज को हम देखते हैं कि कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है या कितनी मीडियम है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो अब ना मैंने आपके लिए ब्रेक डाउन किया कि आप इसको एक्चुअल में कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो अगर हमारे पास है लर्निंग का चैप्टर, तो लर्निंग में हम कर सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। ये हमारी हेडिंग्स है, उसमें बहुत सारी हमने देख ली है, हमारी हेडिंग्स है। फिर हमने क्वेश्चन बनाया व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट डज ऑपरेंट कंडीशनिंग इंटेल। उसके बाद हमने रीड किया, तो अब हमने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा। जब हमने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा फिर हमने सेल्फ रिसाइटेशन किया कि ओके इसमें यूसीएस था, सीआर था, रीइंफोर्समेंट था, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के थे रीइंफोर्समेंट, ठीक है। एंड फाइनली आप खुद को टेस्ट करोगे। तो जब आप टेस्ट करोगे खुद को
यू विल आंसर द क्वेश्चंस इन दी एनसीईआरटी जो पीछे दिए होते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा आपको कितना आता था। अब मेरी एक बात समझो, ऐसा कोई एक मेथड नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद करवाएगा। इट डिपेंड्स कि आपके लिए क्या वर्क करता है, बट ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें अगर आप यूज करोगे सो यू विल परफॉर्म वेल इन लाइफ एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंग्स एंड नॉट गेट एम्बैरेस्ड। ठीक है, तो अब एक चीज समझो मेरे साथ कि इस मेथड को यूज क्यों करना चाहिए। ठीक है, बॉटम लाइन क्या है? तो बॉटम लाइन ये है कि एक्टिव लर्निंग होती है, हम पैसिवली नहीं याद कर रहे, हम चीजों को देख रहे हैं एज इट इज हैपनिंग। सो आपका कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी एंड एग्जाम परफॉर्मेंस कितना ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड एक बेटर स्टडी हैबिट्स भी बनेगी एंड आप क्रैमिंग नहीं करोगे। बहुत बच्चे एग्जाम से एक दिन पहले सब लोग रट्टा मारते हैं, ठीक है, और फिर कुछ याद नहीं रहता एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो आज की क्लास में हमने क्या सीखा। मैंने आपको सिखाया कि हम मेमोरी कैसे एनहांस करते हैं, उसका मतलब क्या है एंड क्या क्या वेज हैं। अब एक क्विक क्विज करते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो पहला क्वेश्चन देखो, what does the acronym WIBGYOR help you remember? And we have 4 options. Is it planet, continents, days of the week, colors of the rainbow? तो देखो WIBGYOR बहुत बेसिक है, तो सही आंसर है डी, colors of the rainbow। इसका आपको ध्यान रखना है। Then we have, which mnemonic device involves creating a sentence where each word begins with the first letter of the items to remember? बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था। Is it acronym, acrostic, chunking, method of loci? हम फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं, तो देखो फर्स्ट लेटर को हम यूज करते हैं पूरी आइटम की लिस्ट को याद करने के लिए, जैसे कि हम प्लैनेट्स के नाम को याद रखते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, एक्रोस्टिक। ठीक है, फिर है हमारे पास 953468 is remembered as 954368. This is an example of, and देखो ऑप्शंस बताओ, रिहर्सल, चंकिंग, क्यूइंग, एलैबोरेशन। ठीक है, एक चंक है, ठीक है, बड़ा नंबर, उसको चंक में डिवाइड किया, तो क्या मेथड है? तो ये है हमारा बी, चंकिंग। ठीक है, चंक देख के ही समझ जाओ चंकिंग है, बहुत सिंपल है, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब फाइनल क्वेश्चन देखो, what does P stand for in the PQRST study technique? And we have 4 options: practice, preview, prepare, post test। तो देखो PQRST मैंने आपको बताया था थॉमस एंड रॉबिन्सन का बहुत अच्छे से, तो हमारा B प्रिव्यू है। जिस भी बच्चे ने ध्यान दिया है, मेथड अच्छे से मेमोराइज किया, उसे पता है हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रिव्यू। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द वेज दैट यू कैन एनहांस योर मेमोरीज। ठीक है, एंड निमोनिक्स में से भी क्वेश्चन आता है, तो इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।